दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अनपढ़ से पढ़े लिखे होने तक का सफर। जी हां दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता ना, कोई बात नहीं। अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स को देखकर घबराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसे कमाल के वर्ड्स जिनको आपको पढ़ना सिखाऊंगा, उनकी स्पेलिंग्स भी आपको बताऊंगा कैसे बनती है, साथ में इसको क्या उच्चारण किया जाता है वो भी नीचे लिखा हुआ है, आपको एक एक करके समझाऊंगा इनके मतलब क्या होते हैं। और मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग याद भी करवा दूंगा इस वीडियो के अंदर कि इसके बाद जो अभी आप हो ना वीडियो देखने से पहले और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप खुद से पूछना कि आपने आज कितना सीखा, तो आपको जवाब आएगा कि आज की क्लास लाजवाब रही। तो मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और मैं आपको आज बताने वाला हूं ये सारे वर्ड्स के बारे में। एक एक करके इन वर्ड्स को नोट करो, इनको दिमाग में बैठाओ और कमाल की इंग्लिश आपकी हो जाएगी। सबसे पहला हमारा वर्ड है हाय। ये डेली यूज होने वाले वर्ड्स है, इनको लाइट बिल्कुल मत देना, क्योंकि इनके बिना ना तो वो इंग्लिश बोल पाता है जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है बोलनी, और ना आप ही बोल पाते हो क्योंकि आपको तो आती ही नहीं है। तो आज आप उनके बराबर पहुंचोगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हाय। हाय वर्ड को इस तरह से पढ़ा जाता है, यहां पे लिखा है देखिए हाय। अब ये हाय वर्ड का मतलब क्या होता है और इसे कैसे बोला जाता है? पहली बात तो ये कि इसको हमेशा जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं ना, जैसे मान लीजिए अब मैं हूं, मैंने इस वीडियो में आपसे मुलाकात की, आपने मुझे देखा पहली बार, जैसी वीडियो आई तो मैं सामने आया। तो इस कंडीशन में जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है फिजिकली, हम उसको बोलते हैं हाय। मतलब इसका मतलब होता है नमस्ते। इसका मतलब क्या होता है? नमस्ते। अगर हम बात करें अंग्रेजों की तो वो इसे बोलते हैं नमस्ते, और हाय का मतलब यही होता है। ठीक है, यानी कि हाय का एक मीनिंग है, एक सेंस है कि आप कैसे हो। हाय तो वो भी बोलता है यस, हेलो। और हाय से ही मिलता जुलता है हमारा ये वर्ड हेलो। आप हेलो भी बोलते हैं और कई बार आपने टेलीफोन पे भी इसको बोला होगा। हेलो का एक मीनिंग तो ये होता है जैसे कि आप ये चाहते हैं कि सामने वाला बंदा प्रेजेंट है कि नहीं है, ये जानने के लिए कि वो आपको सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते मुझे लग रहा है आप सो रहे हो, तो मैं बोलूंगा हेलो हेलो, यानी कि आप मुझ पे फोकस करें, मैं आप में इंटरेस्टेड हूं। इसीलिए भी एक हेलो का मतलब ये होता है। बाकायदा इसका मतलब नमस्ते भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओके की। ये लिखा ओके, वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है पता है? सुन के आप हैरान हो जाओगे, ध्यान से सुनना। ओके का जो फुल फॉर्म होता है, ये कोई वर्ड नहीं है, ये एब्रीविएशन है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल करेक्ट। और ऑल मतलब होता है सब, करेक्ट मतलब होता है ठीक। जब सब कुछ ठीक होता है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओके। ठीक है, हालांकि ये आप कहोगे सर एब्रीविएशन तो बनती है एसी, नहीं नहीं नहीं, एयर कंडीशन नहीं, यहां पर इसको बोलते हैं ओके। और ओके की फुल फॉर्म होती है ऑल करेक्ट। इसीलिए हम किसी भी काम को जब हमें अच्छा लगता है, जब उस बात से उस काम से हम एग्री करते हैं, तब आप उस व्यक्ति को बोलते हैं ओके। ओके मतलब डन। तो यहां पर आपको ओके का मतलब समझ में आया। अब है यस। देखिए यस एक अपने आप में क्या वर्ड है पता है? ये अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है। भाई मैंने अगर आपको बोल दिया डू यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करते हो, या विल यू मैरी मी, आप क्या, अगर आपने बोल दिया यस मतलब रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ गया। तो यस में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, पॉजिटिवनेस जुड़ा हुआ है, पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है। इसीलिए याद रखना कि जब भी यस में अगर आप रिप्लाई करते हैं, कोई आपको रिप्लाई करता है, तो समझ लो आपकी बात मान ली गई है। तो यस एक पॉजिटिव वर्ड है और इसको यस ऐसे बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड होता है नो। नो क्या है? नो एक नेगेटिव वर्ड है। इसको नेगेटिव लिखेंगे। नो एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव मतलब ये होता है कि सामने वाला बंदा या तो आपसे खुश नहीं है या फिर वो उस चीज को मना कर रहा है, तब आपको बोलना होता है नो, या फिर आप सुनेंगे किसी से नो। ठीक है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद आता है नॉट। नॉट भी नो की तरह ही है, ये ग्रामर का नो है। यानी कि ग्रामर में हमेशा जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ग्रामर के अंदर हम नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है, तो इसका मतलब भी नकारात्मक ही होता है। तो इसको पढ़ते हैं नॉट। नॉट मतलब होता है नहीं। ठीक है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा वर्ड है गुड। गुड माने मतलब क्या होता है? मतलब होता है अच्छा। ये एक पॉजिटिव वर्ड है, एक अच्छा वर्ड है, इसको अच्छे सेंस में बोला जाता है। और जब कोई चीज अच्छी लगती है तब हम बोलते हैं गुड या फिर वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद हमारा वर्ड है बैड। बैड एक नेगेटिव वर्ड है। क्या है? नेगेटिव वर्ड। अब ये नेगेटिव वर्ड है तो ध्यान रखना, किसी चीज को जब आपको अच्छा नहीं लगता, आपका फील जो है ना उसको देखकर बुरा सा लगता है, तो आप बोलते हैं बैड।
किसी की आदत देखी आपने, वो कुछ हरकतें कर रहा है, आपको अच्छी नहीं लगी, आप क्या बोल रहे हैं? ओह माय गॉड, वेरी बैड। वेरी बैड मतलब बहुत बुरा। तो यहां पर बैड का मतलब क्या है? बुरा। ठीक है, उसके बाद देखिए वाव। अब ये वाव वर्ड क्या है? वाव वर्ड होता है एकदम चौंकाने वाला। जब आप किसी चीज को पहली बार अचानक देख लें और वो चीज देखते ही आपको भा जाए, आपको पसंद आ जाए, तब आप बोलते हैं वाव। मतलब आप एक एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे जहां आपका मन नहीं लग रहा था, लेकिन अचानक किसी चीज को देखकर आपके अंदर रोंगटे खड़े हो गए, आपके गूज़बम्स आ गए, तब आप बोलते हैं वाव। मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है वाव, जिसका मतलब होता है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है नाइस। नाइस माने भी ठीक होता है, यानी कि अच्छा ही होता है, और ये एक पॉजिटिव वर्ड है, इसको नाइस पढ़ेंगे। उसके बाद आप आता है थैंक। अब ये थैंक वर्ड है ना, इसमें आपको एस लगाना होता है, तो आप बोलते हैं थैंक्स या फिर बोलेंगे थैंक यू। थैंक मतलब होता है धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। और इसका यूज आप कब करते हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपने किसी से कोई काम करवाया, उसने आपका काम कर दिया, तो फायदे में आप हो गए, लेकिन समय उसका खराब हुआ। उस समय को लेकर जब आप उसको थैंक यू बोलते हैं तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। तो जब भी आप किसी से कोई काम करवाते हैं, वो आपका बदले में काम करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको बहुत अच्छा फील कराता है, तब आप उसको थैंक यू बोलते हैं। तो थैंक यू मतलब धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद यू। यू मतलब क्या होता है? यू क्या है? यू एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसका मतलब होता है तुम या फिर होता है आप। तुम या फिर आप। ठीक है, जो हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमारी बातें सुन रहा है, वही होता है यू हमारा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, इन वर्ड्स को हटाते हैं। अब देखिए, अब और वर्ड्स आ गए हैं, इनको देखिए और इनको आज से ही यूज करना शुरू कर दो। आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ना, वो इन वर्ड्स का डेली यूज करते हैं, उनकी आदत हो जाती है। आप करते नहीं हो क्योंकि आपको पता नहीं है। तो ये वीडियो देख रहे हो, आप सीख रहे हो, तो अब आप करोगे, और करोगे तो निखार आएगा इंग्लिश के अंदर। ठीक है, वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब होता है बहुत। क्या मतलब होता है? बहुत। उसके बाद आता है हमारा वर्ड गो। गो क्या है? पहले तो ये समझ लो, गो एक वर्ब की बेस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म। और गो मतलब होता है जाना। क्या मतलब होता है? जाना। और ये हम कब बोलते हैं भाई? अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लो मार्केट जा रहा है, तो हम कह रहे हैं गोइंग टू मार्केट, मार्केट जा रहा है। गोइंग टू पंजाब, पंजाब जा रहा है। तो जाने को, चलकर जाने को हम बोलते हैं गो। ठीक है, और इसकी फॉर्म्स भी होती हैं, ये वर्ब है। उसके बाद आता है हेट। हेट मतलब क्या होता है? नफरत। क्या होता है? नफरत। ये एक नेगेटिव वर्ड है, नफरत। कोशिश करो भगवान ना करे कोई इस दुनिया में आपसे जरा सा भी हेट करे। मतलब समझ गए? मतलब कोई भी आपसे नफरत ना करे। जैसे हमारे फिल्म स्टार शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि किसी वीडियो में आपने भी कुछ गलत लिख दिया ना उनके बारे में, तो जनता ही आपसे लड़ने आ जाएगी। तो देख रहे हो, यानी कि उससे कोई नफरत नहीं करता। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आप अपना एक ऑरा बनाइए, एक ऐसा मेहनत करिए, कुछ ऐसा करिए बड़ा जिंदगी में कि कोई भी आपसे नफरत ना करे। वो कह जाए कैसा भी इंसान सही यार, लेकिन ना आदमी मस्त है। तो यहां पर हेट मतलब होता है नफरत। ठीक है, तो उम्मीद करना कि कोई भी आपसे नफरत ना करे। उसके बाद हमारा वर्ड होता है हेल्प। ये भी एक वर्ब है, ध्यान रखना, वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, हेल्प भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हेल्प मतलब होता है मदद करना या फिर मदद। मदद करना या फिर मदद। ठीक है, हेल्प मतलब होता है मदद करना किसी की। अब कोई आदमी गरीब है, परेशान है, किसी चीज का मोहताज है, और वो जिस चीज का मोहताज है वो चीज आप उसे प्रोवाइड करवा देते हो, तो आपने कहीं ना कहीं उसकी मदद कर दी, उसकी हेल्प कर दी। जैसे जितने सारे एनजीओज हैं हमारी इस दुनिया के अंदर जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, कुछ ऐसे एनजीओज हैं जैसे रोड पे कुत्ते या गाय कोई घायल हो जाती है, वाउंड्स हो जाते हैं उनके, कोई देखने संभालने वाला नहीं होता, तो ऐसे में वो एनजीओज जाते हैं, उन गाय को लेकर आते हैं और पशुपालन में लाकर उनकी सेवा करते हैं। वो भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो हेल्प मतलब होता है मदद करना। तो अब आप मुझे बताइए कि आपने आज तक किसी की हेल्प की है? अगर की है तो ये वर्ड आपको याद हो गया होगा, और नहीं किया ना तो पहले जाइए किसी की हेल्प कीजिए और ये वर्ड आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को याद करते। बच्चे पूछते सर याद क्यों नहीं होता? यार याद होगा कैसे? तेरे खून के अंदर वो चीज आई नहीं है, उसको लेकर आ, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज मदद करो किसी एक जने की और आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा वर्ड प्लीज। प्लीज मतलब ना वैसे होता है कृपया। क्या होता है? कृपया। लेकिन यहां पर ना आप किसी को दया भाव से बोलते हैं प्लीज। मतलब रिक्वेस्ट करना किसी से। क्या करना? रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना। आप बोलते हो प्लीज, और यहां पे बहुत ज्यादा विनम्रता दिखाकर प्लीज वर्ड को बोला जाता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते प्लीज मुझे माफ कर दो, नहीं, आप ऐसे बोलेंगे प्लीज।
मुझे माफ कर दीजिए। दया भाव एक ऐसा इमोशंस होता है जिसमें आप एक ऐसा अच्छा फील कराते हो सामने वाले को, ये प्लीज वर्ड बोल के, ताकि वो आपकी बात को मान जाए। ठीक है, चाहे वो हाँ में हो या ना में हो। तो प्लीज मतलब क्या है हमारा, कृपया या दया। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड है लव। हाँ, अब ये भी आपको समझाना जरूरी है। मन तो कर रहा है इस वर्ड को काट दूं क्योंकि बहुत बिगड़ गए हो। लव मतलब होता है प्यार करना या प्यार, क्योंकि ये एक वर्ब भी है। ठीक है, बट एक इंग्लिश का वर्ड है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। लव मतलब इसे ऐसे पढ़ेंगे लव, और इसका मतलब होता है प्यार करना। ठीक है, मोहब्बत करना किसी से, मतलब किसी को देखकर आपके अंदर कुछ अच्छा सा फीलिंग्स आते हैं, अच्छे फीलिंग्स आते हैं, अच्छी बातें करने का मन करता है, ज़्यादा समय बिताने का मन करता है। दिस इज कॉल्ड समवेयर एंड समहाउ लव। ये वो होता है। ठीक है, सबको ना हो अच्छी बात है। क्यूट, क्यूट मतलब क्या है? अच्छा, कभी आपने अपने घर में सोए हो पलंग पर, कभी आपने कुछ ऐसा पलंग पे सोने के बाद पैर वैर ऐसे जब चलाते हो पलंग पे तो बड़ा गुदगुदा गुदगुदा सा फील होता है ना। कई बार ऐसे गद्दे होते हैं, मतलब कुशन्स होते हैं जिनमें सर रखते हो तो आपका मन करता है बस यूं करके सर थोड़ी देर चलाऊं उसमें। ये जो फील होता है ना गुदगुदा गुदगुदा वाला, दिस इज वो फील को क्यूट बोलते हैं। समझ आया? क्यूट कुछ है नहीं इस दुनिया के अंदर, जैसे लव इस दुनिया में कुछ है नहीं, ये एक फील होता है। जैसे ये क्या है, ये पेन है, ऐसे कोई लव नहीं है मैं बोलूंगी ये देखो इसे लव बोलती है दुनिया, ये लव नहीं है, ये हाथ है। लव ना फील होता है एक अंदर से, किसी को देखकर उमड़ जाता है, अंदर से आता है, अंदर ही अंदर फील होने लग जाता है। वैसे ही ना ये क्यूट वर्ड ना, जब आप अंदर गुदगुदा फील करो कभी को बहुत अच्छा फील करो, तब आप किसी को देखकर कोई बहुत प्यारा लग रहा हो, आपका मन करे छू के ना ऐसे गदगदा दूं, दबा दूं, दैट इज कॉल्ड क्यूट। कहते हैं ना कितना क्यूट बेबी है, क्यूट बेबी मतलब मन कर रहा है उसको आप यूं। तो ये फील को ना क्यूट वर्ड दिया गया है, और इसका मतलब होता है बहुत बेहद प्यारा यार, बेहद प्यारा, सुंदर, सब कुछ मिले होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तब बोलते हैं क्यूट। मच, मच मतलब होता है ज्यादा। क्या मतलब होता है? ज्यादा। अगर मैं आपको बोलूं आई लव यू तो इसका मतलब होगा मैं आपसे प्यार करता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं आई लव यू वेरी मच तो इसका मतलब हो गया मैं तुमसे प्यार करता हूं बहुत ज्यादा। ठीक है, वेरी मच, बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सुपर है। सुपर मतलब देखो पता है सुपर का सिंपल सा मतलब है, सुपर मतलब है सबसे ऊपर, बस ये मान लो। सुपर मतलब सबसे, सबसे ऊपर, बस। सुपर माने सबसे ऊपर। अगर कोई काम किसी ने करा वो अच्छा करा, किसी ने काम उससे अच्छा करा, किसी ने काम उससे अच्छा कर दिया, किसी ने उससे अच्छा कर दिया, जो सबसे अच्छा करेगा आप क्या कहोगे उसको? यार सुपर। सुपर मतलब सबसे ऊपर। ठीक है, इसे याद करो ऐसे। उसके बाद हमारा वर्ड आता है एंड। एंड मतलब क्या होता है? कलर पेन का चेंज करेंगे। एंड मतलब होता है और जैसे मान लो आप मार्केट जा रहे हो, पीछे से आवाज आई रोहन यार कहाँ जा रहा है? आपने कहा मार्केट जा रहा हूं। यार मैं भी चल रहा हूं तेरे साथ। तो अब दो जने मार्केट जा रहे हैं तो मैं बोलूंगा रोहन और मोहन मार्केट जा रहे हैं। तो ये जो और लगाया ना, ये रोहन और मोहन को दोनों को जोड़ने के लिए लगाया, इसीलिए इसे कंजंक्शन बोलते हैं। ये इंग्लिश का वर्ड है कंजंक्शन, जिसमें कि दो सेंटेंसेस को या दो नाउन को या दो सब्जेक्ट को जोड़ने के काम को किया जाता है। एंड मतलब होता है और। उसके बाद हमारा वर्ड आता है ग्रो। देखो ग्रो मतलब होता है उगना। एक तो होता है उगना, जैसे पेड़ पौधों का उगना। ग्रो मतलब एक और होता है, ग्रो मतलब होता है बड़ा होना। बड़ा होना, आप भी तो बड़े हुए, आप उगे थोड़ी हो। आपके मम्मी पापा ने आपको गमले में लगाया, फिर आपकी जड़ें निकल गई, हाथ पैर निकल गए और आप बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। ग्रो अप कहते हैं ना, क्या कर रहा है यार? ग्रो अप। ग्रो अप मतलब इतनी छोटी छोटी बातें कर रहा है यार, तू बड़ा आदमी हो गया, थोड़ा बड़ा सोच। तो ग्रो अप इसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रो मतलब क्या होता है? बढ़ना। एक तो होता है बढ़ना अच्छे के सेंस में, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है। और उगना, उगना, ये दो मतलब होते हैं ग्रो के। ठीक है, उसके बाद होता है स्लो। स्लो मतलब होता है कोई चीज बहुत धीरे। कहते हैं ना कितना स्लो है यार। स्लो मतलब काम बहुत धीरे करता है, लिदार्जिक है, थोड़ा सा थकेला है ना, लिदल है। तो स्लो मतलब होता है धीरे। क्या मतलब हुआ इसका? धीरे। तो ऐसे इन वर्ड्स को आप याद कर सकते हो, स्लो मतलब धीरे। आगे चलो और वर्ड बताता हूं मैंने कैसे याद किए थे, वो तरीके से मैं आपको याद करवा रहा हूं। आई होप आप ये सब याद कर लोगे आज ही आज, सारे खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड क्या? ऑसम। भाई ध्यान से सुनना, बड़ा मस्त वर्ड है ये ऑसम। अगर आपने किसी व्यक्ति के सामने खड़े होकर बोल दिया ना ऑसम, पता आपने क्या कर दिया? उसके ना बॉडी के अंदर आपने ग्लूकोज डाल दिया है। जैसे ही आपने किसी को बोला ना यार ऑसम, स्माइल तो वो करेगा ही करेगा। आपको देख के बताऊं क्यों? क्योंकि ये वर्ड हर कोई, सब चिढ़ते हैं यार एक दूसरे से, कौन किसको देखकर खुश है आज की डेट में, और आप उस व्यक्ति को बोल रहे हो ऑसम,
पता है, चाय भी पिला देगा आपको अपने पैसों की, वो हो सकता है कॉफी भी पिला सकता है आपको, बर्गर भी खिला सकता है। ये ऐसा वर्ड है ऑसम। ये सामने वाले को अगर आपने ऑसम बोला ना, वो तब बोला है जब उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो शायद उसने आपके लिए ना जिंदगी में कभी नहीं किया है। तब आप बोलते हैं किसी को ऑसम। ऑसम मतलब उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ये सुपर का भी बाप है। तो इसलिए ऑसम वर्ड का होता है बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। आप यहां पे बोलो बेहतरीन, ठीक है। बेहतरीन मतलब समझ रहे हो, सबसे इससे ऊपर ऑप्शन ही नहीं खुदा ने दिया कोई। ऑसम, बेहतरीन। उसके बाद आता है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब क्या होता है? पहली तो मॉडर्न का मतलब समझ लो नया या फिर नवीन। क्या? नवीन। प्राचीन मतलब होता है पुराना, नवीन मतलब होता है नया, तो इसको बोलते हैं मॉडर्न। मॉडर्न मतलब ये होता है, जैसे कहते हैं ना, पहले की जो औरतें थी घर के अंदर चूल्हा चक्की करती थी, पढ़ी लिखी ज्यादा होती नहीं थी, तो इतना समझदारी भी नहीं होती थी। हस्बैंड बोल देता था नहीं यहीं बैठो काम करो, तुम सिर्फ रोटी बनाने के लिए पैदा हुई हो, तो वो सोचती थी ठीक है यही तो है, मम्मी पापा भी हमारे वही करते थे, हमें भी रोटियां बनानी है। लेकिन आज की लेडीज का सोच, चांद पे जाने वाला सुनीता विलियम्स, नाम जानते हो ना? तो ये मॉडर्नाइजेशन आ गया है। तो ये मॉडर्न जमाना आ गया है, चीजें बदल गई हैं, लोगों की सोचें बदल गई हैं। जब किसी चीज में इनोवेशन आ जाए, एक बड़ा परिवर्तन आ जाए, तो मॉडर्नाइजेशन आ जाता है, इसको बोलते हैं मॉडर्न, ठीक है। तो कुछ नया परिवर्तन, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ड है हैप्पी। हैप्पी मतलब सबसे पहले तो हिंदी समझ लो, इसका मतलब होता है खुश या खुशी, ठीक है। और ये सीधी सी बात है भाई, कई बार आपने देखा होगा, ऑफिस के अंदर देखा होगा या अपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा, कोई बंदा अकेला बैठा है, लेकिन अकेले बैठे बैठे भी ना पता नहीं अपने आप में ही वो ऐसे कर रहा होगा। आप उसे देख के लगेगा भाई कर क्या अकेले अकेले मस्ती में है ये। दिस इज कॉल्ड रियल हैप्पीनेस। जब आप किसी के साथ रहकर खुश होते हो ना, तो आपको दुखी होना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर आप किसी के साथ रहकर बहुत खुश होते हो, तो जिस दिन वो बिछड़ेगा ना, ओए होए तेरी आत्मा छलनी हो जाएगी, तू परेशान हो जाएगा भाई। जो इंसान अकेले रहकर खुश रहना सीख ले, अपने आप में बहुत खुश रहता है, कभी भी बैठा है उसे कुछ बुरा लग ही नहीं रहा, उसे बस ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और आप अकेले में देख रहे हो उसको, वो खुश है। रियल में ना हैप्पी वो है इस दुनिया के अंदर, बाकी सब तो बकवास है। मैं आपको सच बताऊं बात, और बात अगर सच हो ना कमेंट करना, ठीक है। हैप्पी मतलब खुश, वो जो अकेला रह के भी बहुत खुश रहे। इस शब्द का अपने आप में बहुत गहरा मीनिंग होता है यार, इसे मैं समझ सकता हूँ। मुझे इस दुनिया में कोई परेशान नहीं कर सकता, पहले बहुत परेशान हुआ मैं। आज की डेट में अकेले रह के, अकेला हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, इतना खुश हूं ना, और इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे पता है मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। और ये फील है ना, ये जब आप खुद को खुश कर लो अंदर से, और आप कहो कि मैं पूरा हूं, मुझे कोई अधूरा नहीं कर सकता। हम किसी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं है, हमें किसी लड़की वड़की के या किसी लड़के के चक्कर में नहीं है, हम अपने आप में खुश हैं, बस हमें कोई याद नहीं आता। हमें ये पता है कि हमें भगवान ने एक दिन और दिया है, हम कुछ और बेहतर करें, और हम सबसे खुश हैं। ये है ये वर्ड, इसे लोग हैप्पी बर्थडे बोल बोल के बस बर्बाद कर दिया इसको। नहीं यार, इसका बहुत बड़ा मायना होता है। आई होप आप थोड़ा सा समझ आए होगा, ठीक है, और आएगा फील करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड होता है स्लीप। स्लीप माने एक ही होता है सोना। सोना चांदी वाला सोना नहीं जिसकी आप अंगूठी और नेकलेस वगैरह बनाते हो, ठीक है। सोना मतलब स्लीप, सो जाना, लाइक, ठीक है। ये सोना, स्लीप, ये एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, बेस फॉर्म लगी है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट होती है, ठीक है। तो स्लीप मतलब सोना। उसके बाद हमारा वर्ड है वेक। जब आप सोओगे तो जाहिर सी बात है आप उठोगे भी, है ना? तो उठोगे, दैट इज कॉल्ड वेक। वेक मतलब उठना या जागना, उठना या जागना, यहाँ पे लिख लो, उठना या जागना, वेक। उसके बाद हमें अरा अप मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अप के बहुत सारे मतलब होते हैं, और कहीं कहीं पे ये ऐसे लगता है जहाँ पे इसका कोई मतलब भी नहीं होता। जैसे मैं बोलूंगा कि प्रीति कॉल मी अप, प्रीति कॉल्ड मी अप, प्रीति ने मुझे कॉल किया। अब यहाँ पे अप का मतलब क्या है? उठ के कॉल किया या फोन को उठा के कॉल किया? नहीं, यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली लगा हुआ जिसका कोई सेंस नहीं है। बट अप का एक्चुअली मीनिंग होता है ऊपर। क्या होता है? अप मीन्स ऊपर, ठीक है। तो अप मीन्स ऊपर। जैसे मैं बोलूंगा गेट अप, गेट अप मतलब होता है उठ जाओ। अब तुम उठते कैसे हो? उठते मतलब ऊपर कोई तो आते हो तो लेटे होते हो तो उठते हो, तो गेट अप, उठना। तो अप का मतलब होता है ऊपर। ऐसे ही डेली, डेली वर्ड का मतलब सुनो ध्यान से। ये जो ऊपर वाले ने तुम्हें जिंदगी दी है ना, रोज तुम सो के उठते हो, फिर जगते हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। डेली का मतलब होता है रोज 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 रोज, एक तुम्हें नया दिन मिलता है ना, दिस इज कॉल्ड यार डेली। डेली, मैं डेली चाय पीता हूँ, बट डेली तुझे भगवान ने जिंदगी दी है तभी तो तू उठ के चाय पी रहा है। डेली मतलब रोज रोज, ठीक है। तो ऊपर वाले का दिया हुआ हर वो दिन जो तुम्हें नया मिलता रहता है, दिस इज कॉल्ड डेली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेली। डेली मतलब रोज, याद रखना है, इसको इस तरह से समझो, ठीक है। उसके बाद आता है रेगुलर। अब रेगुलर वर्ड क्या है? रेगुलर वर्ड का मतलब होता है
लगातार होने वाली प्रक्रिया को आप वहां पर रेगुलर वर्ड का यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं बोलूंगा कि मैं रेगुलर यूजर हूं किसका, मैं रेगुलर यूजर हूं यूट्यूब का, क्योंकि मैं यूट्यूब पे डेली या तो वीडियो देखता हूं या डेली यूट्यूब के अंदर कोई ना कोई मैं वीडियो बनाता हूं। तो मतलब यूट्यूब का मैं डेली रेगुलर यूजर हूं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप डेली रेगुलर यूजर किस चीज के हैं? फेसबुक के हैं, इंस्टाग्राम के हैं, या फिर सोशल मीडिया में कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आप डेली करते हैं? तो दिस इज कॉल्ड, जो एक्टिविटी आप डेली कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेगुलर एक्टिविटी। रेगुलर, रेगुलर आप बेड पे जाते सोते हो, रेगुलर आप उसी बेड से सुबह उठ जाते हो, रेगुलर आप ब्रश करते हो, तो रोज रोज जो काम करते हो दैट इज कॉल्ड रेगुलर, मतलब लगातार। ठीक है, लगातार, रेगुलर। उसके बाद हमारा वर्ड है मैन। मैन मतलब भाई तू और मैं, जो आदमी लोग हैं ना, हम आदमी, आदमी, ठीक है, मेल, उन्हें हम मैन बोलते हैं। ठीक है, उन्हें हम मैन बोलते हैं, लेकिन किसी बड़े आदमी को। बड़ा आदमी मतलब सेंस में, मतलब उम्र में बड़ा आदमी। ठीक है, बड़ा आदमी इज कॉल्ड मैन। ठीक है, और वो अक्लमंद भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड बेबी। अब आदमी जब बहुत छोटा होता है, माँ के हाथ में होता है, गोदी में होता है, छोटा छोटा होता है, जब उसे चलना भी नहीं आता, दैट इज कॉल्ड बेबी। और बेबी का एक और सेंस होता है, जब कोई आपको बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, बट उसे देखकर आपके अंदर से बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, भाव आता है, प्यार आता है, प्यार से आप उसको बेबी बोल देते हो। मतलब तू इतना प्यारा है कि तुझे मैं गोदी लेके ना और खिलाऊंगा, बोलो मिलो बेटा, निप्पल लगाऊंगा उसको मैं, चाहे वो 50 साल का हो, तो उसको प्यार से भी आप बेबी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड का मतलब क्या होता है? प्यारा या दुलारा। और इसका एक और मतलब भी होता है छोटा बच्चा। ठीक है, छोटा बच्चा, बेबी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपने वर्ड सीखे आज, और देखिए कमाल के वर्ड्स हैं ये। वर्ड्स तो आपकी जिंदगी में बहुत काम करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्ड्स आ गए कुछ और हमारे पास यहाँ पर पहला वर्ड है हमारा लवर। देखो, जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा फील होता है, जिसे देखकर आपको बहुत बढ़िया लगता है, वही आपका लवर होता है। लवर मतलब प्यार करने वाला, पर्सनल बातें शेयर कर लेते हो जिनके साथ आप। लवर मतलब प्यार करने वाला। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड है फ्रेंड। फ्रेंड मतलब तो एक ही पता है आपको, दोस्त। ठीक है, और ये अच्छे और कमीने दोनों होते हैं। ठीक है, गाइस मतलब क्या होता है? देखो, जितने भी लोग हैं जिनको आप अपनी उम्र का समझते हो, अपने लेवल की सोच वाले लोग, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, कुछ भी हो, वो आपके सामने खड़े हैं, तो दैट इज कॉल्ड, वो जनता है, लोग हैं, पीपल है। पीपल तब बोलते हैं जब आप उन्हें जानते नहीं हो। आप नेता हो, भाषण दे रहे हो, आप सबको थोड़ी जानते हो, तो वो पीपल हैं। लेकिन गाइस वो होते हैं जो आपके कॉलेज में, आपके फ्रेंड सर्कल में होते हैं, और आपके सामान्य उम्र के और सामान्य सोच वाले लोग होते हैं। तब आप बोलते हैं गाइस लिसन टू मी। मतलब वो आपको जानते तो हैं कि आप उसके कॉलेज के ही हो, बट आप उसको ये नहीं जानते उसका नाम क्या है, ये जरूरी नहीं है, बट आपको पता है कि हमारे कॉलेज के हैं, हमारे समुदाय के हैं, हमारी सोच के हैं, हमारी उम्र के हैं। गाइस वर्ड का यूज किया जाता है। तो गाइस मतलब होता है बंदा या बंदे। ठीक है, ठीक है, लेकिन सामान्य उम्र के। अच्छा, हु मतलब क्या होता है? ये एक सवाल है, ये एक सवाल है। ठीक है, हु मतलब होता है हु, हु मतलब होता है कौन। ठीक है, और जब भी कोई आपसे हु में सवाल करता है, तो आपको व्यक्ति का नाम बताना होता है। जैसे मैं बोलूं हु आर यू, तो आप बोलोगे आई एम टीचर। नहीं, आई एम अ टीचर नहीं बोलना है आपको। टीचर तो तब बोलेंगे जब आपसे प्रोफेशन पूछा जाएगा, व्हाट आर यू, तब बोलेंगे आई एम टीचर। हु के केस में आपको बोलना है अपना नाम। जैसे आपने मुझसे पूछा सर हु आर यू, मैं बोलूंगा आई एम मिलाप गुप्ता, तो मैंने अपना नाम बताया। तो हु के केस में नाम बताते हैं, तो हु मतलब कौन, और ये एक सवाल होता है। व्हाट मतलब होता है क्या, और इस केस में व्हाट मतलब होता है क्या, और इस केस में आपको बताना होता है पेशा। पेशा मतलब प्रोफेशन। कोई आपसे पूछे व्हाट आर यू, आप क्या हो, आप मत बोल देना कि मैं सुमित गुप्ता हूं, मैं सोनिया चड्डा हूं। आपको इस केस में बोलना है, कोई पूछे व्हाट आर यू, आपको बोलना है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो यहां पर आपको पेशा बताना है। ठीक है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, इस तरह से। उसके बाद आता है व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब। क्या मतलब होता है इसका? कब। और व्हेन के केस में जब भी कोई आपसे बात करेगा, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देख लो, सारे समझ लो। ठीक है, देखो, अगर किसी ने आपसे व्हेन में सवाल कर लिया है, तो आपको क्या करना है, इस बात को आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी ने आपसे व्हेन में क्वेश्चन पूछा है, मतलब क्या होता है, कब। और ये होता क्या है, ये अपने आप में एक सवाल होता है। ठीक है, और जब भी कोई आपसे व्हेन में क्वेश्चन करेगा, तो आपको करना क्या है, देखो, बंदा व्हेन में आपसे क्वेश्चन कर रहा है ना, तो ध्यान से सुनना, आपको या तो डे और डेट बतानी है। ठीक है, अगर डे और डेट बता रहे हो, तो उससे पहले लगा देना बेटा ऑन। ठीक है, ऑन प्लस डे और डेट।
और अगर आपको मंथ, ईयर, सीजन, ठीक है, या वीक बताना हो, तब आपको इनसे पहले क्या लगाना है, इन लगाना है। ठीक है, तो ऑन और इन का यूज करके आप व्हेन का आंसर देते हो इनको लगाकर। जैसे आपको बोलना है सोमवार को, भाई कब है तेरा जन्मदिन, सोमवार को, तो आप बोलेंगे ऑन मंडे। क्या बोला आपने, ऑन मंडे, डे आ गया। ठीक है, या फिर मैं बोलूंगा ऑन 23rd ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर की 23 तारीख को मेरा जन्मदिन आता है, तो ऑन लगाया डे और डेट से पहले। लेकिन मंथ, ईयर और वीक बताना है, जैसे मंथ, ईयर और वीक बताना, तो आप बोलेंगे इन जनवरी, या फिर इन 2025। या फिर सीजन बताना है तो आप बोलेंगे इन विंटर, सर्दियों में, या इन ऑटम, इन समर, या फिर इन लगा के आप बोलेंगे इन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में। तो यहां पर आपको व्हेन का ऐसे आंसर करना पड़ता है आपको। तो व्हेन मतलब होता है कब। उसके बाद आता है हमारा हाउ। हाउ मतलब क्या है, अब हाउ का मतलब होता है कैसे। इसमें आप कंडीशन बताते हैं। क्या बताते हैं, कंडीशन। कंडीशन मतलब हालात बताते हैं। जैसे आपसे पूछा किसी ने हाउ आर यू, क्या बोलोगे उसको, आप बोलोगे आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। आपके हालात है, आई एम वेरी बैड, जो अभी वर्ड सिखाए थे, आई एम नाइस, आई एम ऑसम, आई एम हेल्दी। तो यहां पर अपना कंडीशन बता रहे हो, हालात बता रहे हो। तो हाउ के केस में हमेशा कंडीशन, हालात या प्रोसेस बताया जाता है। जैसे अगर मान लो कोई पूछे बताओ भाई चाय कैसे बनती है, टेल मी हाउ टू मेक टी, तो अब आपको पूरा प्रोसेस बताना है कि बाव लो, उसमें फिर जिंजर डालो, उसमें शुगर डालो, ये सब चीजें। वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। अब वेयर के केस में क्या करना पड़ेगा भाई आपको, वेयर के केस में क्या करना पड़ेगा वो बता देता हूं। देखो वेयर के केस में आपको क्या करना होता है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसकी पहचान क्या है भाई, इसकी पहचान थोड़ी सी अलग है। कैसे, जब भी किसी ने पूछा वेयर, तो आपको बताना है भाई जगह का नाम, जगह का नाम बताना है, क्योंकि वेयर मतलब है कहाँ, तो आपको जगह का नाम बताना है। अब जगह होती है बड़ी, जगह होती है बड़ी और छोटी। कैसे, ध्यान से सुनना, ये है वो सिटी जिसमें आप रहते हो, ठीक है, और आपकी सिटी के अंदर ही तो आपकी एक लोकेलिटी है जिसमें आपका घर है। तो ये जो लोकेलिटी है छोटी हो गई और ये सिटी हो गई बड़ी। तो मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली तो बड़ी है, दिल्ली के अंदर मैं रहता हूं मान लो पंजाबी बाग में। कहाँ रहता हूं, पंजाबी बाग में। और पंजाबी बाग जैसे मोती नगर, करोल बाग, सरोजनी नगर, इंद्रपुरम हैं, रानी बाग और शकूरपुर, ये बहुत सारी छोटी छोटी जगह है। मैं रहता हूँ पंजाबी बाग में, तो पंजाबी बाग हो गई छोटी और दिल्ली हो गया बड़ा। तो मैं अब कैसे बोलूंगा, ध्यान से सुनना। किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो मैं बोलूंगा आई, ध्यान से देखना, मैं बोलूंगा आई पुट अप एट, पुट अप एट मतलब आई लिव, ठीक है, आई लिव, आई पुट अप एट, ये एडवांस्ड इंग्लिश है। आई पुट अप एट, और यहां पर मैं बोलूंगा पंजाबी बाग, आई पुट अप एट पंजाबी बाग, और उसके बाद बोलूंगा इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में मैं पंजाबी बाग में रहता हूं। हिंदी बोलेंगे ना, मैं दिल्ली में पंजाबी बाग में रहता हूं, तो दोनों में मे आ रहा है, लेकिन दोनों में इन नहीं लगेगा। छोटी जगह के लिए आपको लगाना है एट, और बड़ी जगह से पहले आपको लगाना है इन। तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी सिटी के कौन से छोटे से लोकेलिटी में रहते हैं और उसको कैसे बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर आपने वेयर का आंसर सीख लिया। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा ही क्या है भाई, ये तो एक प्रोनाउन है। ही का मतलब होता है वह, क्या मतलब होता है वह, और ये प्रोनाउन है। ठीक है, शी का मतलब वह, ये भी एक प्रोनाउन है। दोनों में फर्क क्या है सर, अरे सुनो, ही लगता है बॉय के लिए, किसी लड़के के लिए, और शी लगता है गर्ल के लिए और किसी लड़की के लिए। ठीक है, तब आप ही और शी का यूज करते हैं। माई मतलब होता है मेरा, जैसे मुझे बोलना है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेस मतलब होता है कब्जा कर लेना। जैसे मैंने बोला ये पेन है, अब मुझे ये साबित करना है ये मेरा है, तो मैं बोलूंगा मेरा पेन, तो मैं बोलूंगा माई पेन। तो माई क्या हो गया, माई मतलब मेरा, मेरा मतलब पोजेसिव प्रोनाउन, कब्जा करने वाला। ऐसे ही यू मतलब होता है तुम या फिर आप। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हो सकता है और सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गए हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ज। वर्ज मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो दोस्तों, ये पास्ट टेंस में यूज होता है, और वर्ज का मतलब होता है था और थी। अगर मैंने बोला आई वर्ज, तो इसका मतलब है मैं था। अगर मैंने बोला यू तो यू के साथ तो वर्ज नहीं आता, तो वर आता है, लेकिन वर का मतलब भी होता है थे। ठीक है,
वर का मतलब होता है थे, मैंने बोला यू वर तो मतलब होगा तुम थे, और दोनों ही पास्ट में यूज होते हैं, ठीक है, वॉज वर। उसके बाद आता है हमारा डिड। डिड का एक तो मतलब होता है करा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये डूडल्स की सेकंड फॉर्म होती है डिड। एक तो मतलब होता है इसका करा, ठीक है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब में यूज होता है ये, ठीक है, लेकिन फर्स्ट में यूज नहीं होता क्योंकि ये खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो डिड मतलब किसी काम को आपने कर दिया तो आप बोलेंगे यस आई डिड। आई डिड मतलब मैंने कर दिया, मैंने करा, ठीक है, तब यूज होता है इसका। ऐसे ही होता है हैव। हैव के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है पास है, और सेम हैज का मतलब भी होता है पास है, और ये प्रेजेंट में लगाया जाता है, किसमें, प्रेजेंट टेंस के अंदर। हैज हैव पास है, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, आप इसे कह सकते हो, ठीक है। ऐसे ही सैड। सैड माने क्या होता है, सैड माने होता है भाई दुखी या दुख, सैड माने दुखी या दुख, ठीक है। सैड, सैड मतलब जब आप बहुत बुरा फील कर रहे हो तो ना आपका हंसने का मन करता है ना आपका रोने का मन करता है, आपका मन करता है बस कहीं जाकर मैं नहीं 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 लटकना नहीं है, लटकना नहीं है, ना पंखा ना रस्सी। सैड मतलब एक बुरा फील होता है आपका जिसमें लोग अक्सर कुछ बहुत गलत कर जाते हैं, तो इस वर्ड को हल्का मत लेना, इसके चक्कर में बहुत सारे लोग निकल गए हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी सैड मत होना, मैं आपके साथ हूँ, जब भी कोई दिक्कत है कॉल करा रहे सर बुरा फील हो रहा है, पर्सनल एडवाइस दे के हंसा हंसा के पागल कर दूंगा, सच बता रहा हूँ, लेकिन जाने नहीं दूंगा इतनी आसानी से आपको। कम मतलब क्या होता है, कम मतलब होता है आना, कम मतलब क्या होता है आना, ठीक है। नियर मतलब होता है पास, कोई चीज जब आपके पास हो ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल लो, ये पेन मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है, मैं बैठा हूं, तो ये पेन ना मेरे नियर है, इसे बोलते हैं पास, ठीक है। ये वाला पास मत समझ लेना, ये पास तो वो होता है जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, जो चीज आप रखते हो जो आपके पास है, जैसे मैं बोलूंगा मेरे, अब ये मेरा पर्स है, ये देखो, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ पर्स, मेरे पास एक पर्स है, ये वो वाला पास है। लेकिन ये जो नियर वाला पास जो है ना, ये वो पास है जब कोई चीज आपके पास रखी होती है, जैसे आपके पास पड़ी हुई है ऐसे, तो ये मेरे पास है। अब मेरे बगल में मेरी मम्मी बैठी हो तो मैं बोलूंगा नियर मी, मेरे बगल में, मेरे पास में, ठीक है, इसे बोलते हैं पास, ठीक है। आगे आता है स्टेशन। स्टेशन तो मतलब यार आपको पता ही है स्टेशन मतलब क्या होता है, ठीक है, कमेंट कर देना। फ्लाइट। फ्लाइट मतलब क्या होता है, श्यू, दिस इज कॉल्ड फ्लाइट। उसके बाद होता है साइकिल। अच्छा, साइकिल मतलब बाइसिकल नहीं है, साइकिल मतलब साइकिल चलाने वाली नहीं है, ध्यान रखना। साइकिल मतलब होता है कोई चीज गोल 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 गोल, उसे बोलते हैं साइकिल, ठीक है। क्या बोलते हैं, चक्र, चक्र को बोलते हैं साइकिल, क्या बोलेंगे, चक्र, उसको बोलते हैं साइकिल, ठीक है। और जो चलाने वाली साइकिल होती है पैडल वाली, वो बाइसिकल होती है, ध्यान रखना, साइकिल नहीं होती, याद रखना ये बात। ओके, अब हमारे पास कुछ थोड़े से वर्ड्स और हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद आप खुद चेक करना कि आज आपने कितने वर्ड सीख लिए, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पे लिखा है जनरल। जनरल मतलब क्या होता है, देखो, सामान्य इसका मतलब होता है सामान्य, सामान्य इसका मतलब होता है जनरल, ठीक है। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, साधारण। कोई चीज देखी आपने, आपने लगा आपको देखकर कुछ नहीं फील हुआ, बस आपने कहा ठीक है, जैसे रोज था वैसा आज भी है, साधारण है, सिंपल है, ठीक है। स्पेशल मतलब हो गया भाई खास। अब यहां आ गई खास बात। स्पेशल मतलब एक चाय तो वो होती है जो 10 रुपए की मिलती है और जो आप अपने दोस्तों को पिला देते हो, लेकिन कभी कभी आप अकेले जाते हो चाय की दुकान पे, आप चाय वाले से बोलते हो भाई आज कुछ ना स्पेशल बना यार। स्पेशल मतलब 15 वाली चाय बना दे। आप समझ रहे हो 10 वाली चाय और 15 वाली में क्या फर्क है, ये वास्तव में स्पेशल ही बनाएगा वो, तो दिस इज कॉल्ड स्पेशल। स्पेशल मतलब कुछ खास, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, क्या होता है, पीछे। जैसे इस वक्त मैं यहाँ हूं ना, मेरे बिहाइंड ना वो कैमरा है जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये होता है बिहाइंड, समझ लो आप, ठीक है। इसके बाद होता है हैवी। हैवी मतलब होता है भारी। भाई कोई चीज इस दुनिया में ऐसी उठाई है आपने जो आपसे उठी ना हो, उसी को हैवी बोलते हैं, और अगर आपने उठा लिया ना तो वो हैवी नहीं है भाई, हैवी वो है जो उठेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद सनलाइट। सनलाइट मतलब क्या होता है, सूरज की रोशनी है, सूरज की किरण, ठीक है, क्या हो गया, किरण, सनलाइट। उसके बाद आता है रेनी। रेनी मतलब बरसाती, क्या, बरसाती, बरसात नहीं बरसाती, रेनी, ठीक है। डार्क मतलब क्या होता है, डार्क के दो मतलब होते हैं, एक होता है गाढ़ा, 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 जैसे कहते हैं ना ये डार्क कलर है, कलर बहुत, एक तो कलर होता है कि रेड कलर है, इतना रेड कर दिया उसको तो आपने बोला यार ये आंख में लग रहा है, डार्क रेड कलर, डार्क तोतिया कलर जिसमें मच्छर चिपक जाते हैं गर्मियों में, लोग वो बिहार के लोग ज्यादा पहनते हैं वो तोतिया कलर, तो उसमें मच्छर चिपक जाते हैं, भाई बुरा मत मानना, मैं भी पहन लेता हूँ कभी कभी वीडियो में, जैसे बहुत डार्क है तो कुछ आंखों पे चुभ रहा होगा तो ये बहुत डार्क है, नहीं तो ये नॉर्मल कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे डार्क मतलब गाढ़ा। एक मतलब और होता है इसका अंधेरा, इसका एक मतलब और होता है अंधेरा। अंधेरा मतलब भी डार्क होता है। उसके बाद अब है लाइट। अब लाइट क्या है भाई, क्या बात है, बहुत लाइट मार रहा है, लाइट मार रहा है मतलब तो चमक धमक रहा है, और चमक धमक मतलब चकाचौंध आ रही है, जैसे ये रोशनी इसकी इसकी लाइट मेरी आंखों में आ रही है, लाइट,
तो यहाँ पर ये लाइट में आप दिखा नहीं सकता, ये लगी हुई है। तो ये जो लाइट्स मतलब रोशनी, ठीक है, चकाचौंध इसको बोलते हैं। तो लाइट मतलब रोशनी आप ले सकते हैं। चकाचौंध की तो एक और बड़े लेवल की इंग्लिश हो जाएगी, तो आप इसको सिर्फ रोशनी समझे, रोशनी, लाइट, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों कि आज मैंने आपको जो वर्ड्स पढ़ाए मीनिंग के साथ, बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा पढ़कर। अगर आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आपने 1 मिलियन क्रॉस करवा दिया ना, मैं वादा करता हूं कि इससे भी जबरदस्त वर्ड्स के साथ मैं वीडियो लेकर आऊंगा और आपको ऐसा पढ़ा डालूंगा ना कि जो जो वीडियो लगातार आएंगी और आप पढ़ोगे ना, वो वर्ड्स आपको डायरेक्ट याद होंगे, डायरेक्ट दिमाग में, ये ले ये ले ये ले, इस तरह से सारे वर्ड्स आपके दिमाग में डाल दूंगा। पढ़ाने का तरीका तो ऐसा ही है, क्योंकि अगर मैं इसे नॉर्मल बोलता ना तो आप समझ नहीं पाते। इस तरह से पढ़ाया तो हो सकता है कुछ वर्ड्स आपके माइंड में हिट कर गए हों और आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक देके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब ना आपके मोबाइल फोन पे आपको टाइम से दे दे। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जाने से पहले दोस्तों, हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर बिल्कुल क ख ग से ना मैं अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा रहा हूं। अगर आप थक गए हैं यूट्यूब पे धक्के खा खा के, वीडियोस को इस तरह से देखा है आपने कि आपको यही समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश की शुरुआत कहां से करें, तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मैंने निकाला है उसका नाम है 0 to हीरो लेवल कोर्स। और जिन बच्चों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है उनके खुद के रिव्यूज जबरदस्त हैं, लाजवाब हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि अगर उन बच्चों को बेनिफिट हो रहा है जो मेरे कोर्स में आ रहे हैं, तो आप कहां अटके हुए हैं, आप भी इस कोर्स को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पर 3 लिंक्स आपको मिलेंगे, 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का और 1 साल वाला। जिनको कुछ नहीं आता वो सीधा पहुंचो 6 महीने वाले में या 1 साल वाले में, और जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना और लिखना आता है, सिर्फ बोलने में प्रॉब्लम है और ग्रामर नहीं आती, तो वो 3 महीने वाला कोर्स ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे अपनी मास्टर क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।